हेलो एवरीवन, ये परसेंटेज का वीडियो है। यह बिहार एसएससी सीजीएल 4 बीएसओ और इंटर लेवल के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। आइए हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 2018 में एक शहर की जनसंख्या 80,000 थी। 2019 में यह 15% बढ़ी, फिर 2020 में यह 10% घटी। 2018 और 2020 की जनसंख्या में कितना अंतर था? तो सबसे पहले देखेंगे जनसंख्या कितना 2018 में कितना था। तो 2018 में जनसंख्या था 80,000, ठीक है। 2019 में यह 15% बढ़ी। यदि कोई मान लेते हैं जनसंख्या पहले 100 था तो बढ़ के कितना हो गया 115, 15% बढ़ा, यानी 100 में 15 को जोड़ देंगे। 2020 में 10% घटी, तो 10% घटी जनसंख्या एक मान लेते हैं 100 था तो 10% घटने पर ये कितना हो गया 90। तो 2018 और 2020 की जनसंख्या में कितना अंतर था? तो ये जो रिजल्ट निकलेगा, ये फाइनल रिजल्ट जो निकलेगा ये 2020 का जनसंख्या निकलेगा। तो ओके, कट करते हैं। 2 जीरो से गया 2 शून्य, एक शून्य से 1 शून्य ही गया, 1 शून्य से 1 शून्य। अब गुना करेंगे तो 115 15 8 5 40 के शून्य हासिल 4, 8 4 12 के 2 हासिल 1, 8 1 920 गुना 9 जीरो, 9 दूना 18 के 8, 9 9 81, 1 82। ओके, तो कितना आ गया 8280। ये आ गया फाइनल जनसंख्या। अब क्या करेंगे 8280 में से 8000 को घटा देंगे। यही अंतर पूछ रहा था, तो यही अंतर आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 2800। ओके, तो अंतर 2800 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2015 में एक नगर की जनसंख्या 50,000 थी। अगले वर्ष इसमें 15% की वृद्धि हुई, फिर अगले वर्ष 10% की कमी आई। 2 वर्षों के बाद जनसंख्या कितनी थी? तो 2015 में जनसंख्या कितनी थी 50,000। अब क्या कर रहा है अगले वर्ष इसमें 15% की वृद्धि हुई। 15% की वृद्धि का अर्थ होता है 15/100, 3 पच्चे 15, इसको कट करेंगे तो 3 पच्चे 15, 20 पंचे 100, 3/20, यानी 20 जनसंख्या थी तो वो 3 बढ़ गई, बढ़ के कितना हो गई 23/20। ओके, और फिर अगले वर्ष 10% की कमी हो गई। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है। कोई जनसंख्या 10 थी प्रारंभ में तो 1 कम हो गई, यानी 1 कम हो गई, यानी 9/10 कम हो गई। तो ये जो जनसंख्या निकलेगा ये 2000, ये फाइनल जनसंख्या निकलेगा, यानी 2000, यानी 2 वर्ष के बाद की जनसंख्या ये निकलेगा। जैसे जी 2 जीरो से 2 जीरो गया, 2 से गया 25, 250 बार। अब इसको आपस को सभी को गुना कर लेंगे, तब 25 को 9 से गुना करेंगे, 0 9 5 45 के 5 हासिल 4, 9 दूना 18, 4 22, 150। अब इसको 23 से गुना कर देंगे, 2 2 5 इंटू 23, यानी 5 तिया 15 के 5 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7, 3 दूना 6, 5 दूना 10 के 0, 2 दूना 4 1 5, 2 दूना 4 5 7 6 5 11 के 1, 4 1 5, यानी वो जनसंख्या बढ़ के कितना हो 1 जीरो था तो 1 जीरो यहाँ लगा दिए, 51,750 न्यू जनसंख्या बनेगी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है यदि सी ए और सी के औसत से 33.33% अधिक है तो ए सी से कितना परसेंट कम है? सी औसत का मतलब होता है कि जितना भी नंबर दिया है उस सभी का औसत का मतलब होता है ए जोड़ देना, कुल को जोड़ देना। और जैसे ए बी सी का औसत बोले तो ए बी सी को जोड़ देंगे, 3 नंबर है तो 3 से भाग दे देंगे, यही हो गया। ए बी का औसत बोले तो ए बी को जोड़ देंगे, 2 से भाग दे देंगे, ये औसत हो गया। तो क्वेश्चन में कह रहा है यदि सी ए और सी के औसत से 33% अधिक है। सी हो गया ए और सी के औसत से, तो ए और सी बट्टा 2 हो गया, क्योंकि ए सी का औसत बोला इसलिए ए और सी को जोड़ें बट्टा 2 से भाग दी। औसत से 33.33% अधिक है। 33% का भिन्न होता है 1/3, यानी ये जो वैल्यू है ये 3 से 1 अधिक है, यानी 1 जोड़ देंगे तो 4, यानी सी का मान 4 है तो ए प्लस सी का मान ए प्लस सी बाई 2 का मान 3 होगा। तो ए सी से कितना परसेंट कम है? तो अब देखेंगे ए सी से कितना परसेंट कम है, यानी
2C बड़ा अनुपात A प्लस C, सॉरी इसको यदि फिर से बता रहे हैं, यदि C A और C के औसत से इतना परसेंट अधिक है, यानी C जो है A प्लस C के औसत से कितना अधिक है, इतना, औसत से इतना 33.33% अधिक है, तो 3 और 1 अधिक है 4। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 3C और 2 दूना 4 A प्लस C बट्टा 2 गुने 4, यानी 2 दूना 4। 3C बराबर 2A प्लस 2C। अब 3C माइनस 2C बराबर 2A, क्या 2A, C बाई A बराबर 2 बट्टा 1 आ गया। तो कह रहा है A C से कितना परसेंट कम है, A C से 1 कम है, 1 कम है, A C से 1 कम है, किससे कम है, 2 से कम है, यानी C से कम है। तो ऐसे करेंगे बट्टा 100, 2 से गया 50, यानी 50% इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। 2019 में एक कंपनी कर्मचारी में 40% आयकर दिया, यदि कंपनी के 40 कर्मचारियों ने कर नहीं दिया। हम देखते हैं 40% कर्मचारी ने आयकर दिया, 40% कर्मचारी ने आयकर दिया, 40% कर्मचारी ने आयकर दिया का मतलब 40 बट्टा 100, 2 बट्टा 5। यदि कर्मचारी कुल 5 है तो उसमें से 2 ने आयकर दिया, ये टोटल है, 2 ने इनकम टैक्स दिया, तो 3 ने इनकम टैक्स नहीं दिया, इनकम टैक्स नहीं दिया, ठीक ना। इसका अर्थ यही होता है, यदि कंपनी के 540 कर्मचारी ने कर नहीं दिया, यानी कर नहीं देने वाला का रेशियो में कितना है 3, जबकि रियल में कितना है 540, कितना गुना हो गया 27 गुना, 27 सॉरी 18 सॉरी 180 गुना हो गया। तो कर्मचारी, तो कुल कर्मचारी की संख्या कितनी थी, टोटल कर्मचारी 5 है, यानी 180 से गुना कर देंगे तो 18 पंचे 90, 900 कुल कर्मचारी की संख्या आ जाएगी, यानी आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि कल्पना की बचत इसके खर्च का 166.67% है तो इसके अपनी तनख्वाह का कितना प्रतिशत बचाया। जैसे उसके खर्च का इतना है तो देखेंगे 166.67%, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, इसको ऐसे 100% प्लस 6.66% लिख सकते हैं। 100% 1 होता है, 66.66% जो होगा वो 2 बट्टा 3 होगा, यानी 3 2 5 बट्टा 3 हो गया। अब क्या करते हैं, कल्पना की बचत उसके खर्च का इतना है, यानी जो खर्च का लगा हुआ है ये खर्च को रिप्रेजेंट करेगा, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, खर्च। बचत क्या हो गया 5, ये ऊपर वाला बचत हो गया, क्योंकि बचत खर्च का इतना है, बचत खर्च का इतना है। अब कह रहा है तो उसने अपनी तनख्वाह का कितना परसेंट बचाया, तो इनकम कितना हो गया, बचत खर्च को जोड़ेंगे तो 5 3 8 यूनिट हो गया, तब बचत 5 बट्टा 8 गुने 100। तनख्वाह का कितना परसेंट बचाया, तनख्वाह का 5 बचाया, तो तनख्वाह 8 है, बचाया 5 है, तो इसलिए 5 बट्टा 8 गुने 100, ऑप्शन हो जाएगा 62%। नेक्स्ट चलते हैं, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अरुण ने अपनी तनख्वाह में से 6500 रुपया खर्च किया, बाकी बचाए। यदि अरुण की तनख्वाह 15,000 रुपया है तो उसने अपनी तनख्वाह में कितना परसेंट बचाया। ओके, इनकम बराबर क्या होती है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अब है 6500 रुपया खर्च किया, 6500 खर्च किया और उसने अपनी तनख्वाह 6500 खर्च किया, तनख्वाह कितनी है 1500, 15,000 तनख्वाह है, सॉरी 15,000 तनख्वाह है, 6500 खर्च किया, तो बचत कितना हो गया, इसमें से इसको घटा लेंगे तो निकल के आएगा, इसमें से इस वैल्यू को घटाएंगे तो सेविंग निकल के आएगा, तो 0 0 10 में से 5 गया 5, ये 1 बचा दिए, 14 में से 6 गया 8, यानी इतना रुपया का बचत हुआ, 8500 रुपया बचत हुआ, इतना हुआ। तो कह रहा उसने अपनी तनख्वाह का कितना परसेंट बचाया, तो 8500 बटा तनख्वाह कितना है 15,000 गुने 100। अब 0 से 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, भाग दे देंगे, 3 5 15
17 पचे 85, एक को कट कुट करेंगे तो 3 पचे 15, 2 3 पचे 15, 2 3 छक 18, 2 3 छक 18 यानी 56.67% के करीब आंसर आएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए की आयु 60 वर्ष है तो पिछले 10 वर्षों में उसकी आयु कितने % बढ़ी। ए की आयु 60 वर्ष है तो पिछले 10 वर्ष में उसकी आयु कितना % बढ़ी। पिछले 10 वर्ष में ए की आयु कितना रहा होगा, 50 रहा होगा, तो 50 से 60 कितना बढ़ गया आयु, 10 बढ़ गया, कितना से पे बढ़ा है तो पुराना 50 पे गुने 100, 10 पचे 50, 5 से गया 20% आयु बढ़ गई। ऑप्शन नंबर बी। एक 120 को y के 75% में जोड़ा जाए और परिणाम 15 से विभाजित किया जाए तो प्राप्त भागफल 40 होगा। 120 को क्वेश्चन 120 को y के 75% में जोड़ा जाए। y के 75% का मतलब हो गया 3/4, तो y के 75% में जोड़ा जाए और परिणाम को 15 से भाग दिया जाए तो प्राप्त भागफल 40 होगा। प्राप्त भागफल 40 हो गया। तो इसको बनाएंगे 120 प्लस 3y/4 बराबर 15 चौका 60, 600। अब देखेंगे इसका कैलकुलेशन, 3y/4 बराबर 600 में से 120 गया तो 480। अब 3 से कट करेंगे तो 16 तिया 48, y 16 चौका 64, 640 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, जब एक संख्या में 157.50 जोड़ा जाता है तो वह अपने मूल मान का 225% बन जाती है। वह संख्या क्या है? वह संख्या क्या है? अब देखिए 225% का अर्थ होता है 225/100। 25 से काटेंगे तो 25 नमा 225, 25 चौका 100, 9/4 है। कोई संख्या 4 थी, 4 में कितना जोड़ा गया है कि 9 बन गया है तो 5 जोड़ा गया है, जबकि यहाँ जोड़ा कितना गया है 157.50 जोड़ा गया है। तो वह संख्या क्या है, यानी इसको कट करेंगे 5 से, 5 तिया 15, 15 पचे 75, 5 तिया 15, 15 पचे 75 यानी 31.5 आ गया। 1 यूनिट का मान 31.5 है तो 4 यूनिट का मान 5 चौका 20, 2 4 2 6, 4 तिया 12 यानी 126 आंसर आ जाएगा इसका। तो उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, यदि a प्लस बी सी से इतना अधिक है तो b प्लस सी 33% कम है। ए बी का कितना प्रतिशत है? यदि a प्लस बी सी से इतना अधिक है 8.33%, यानी 8 गुना 8 त्रिक 24, 1 25/3%। पहले तो 8.33% का वैल्यू होता है। 8 त्रिक इसको लिख सकते हैं इतना, यानी 8 त्रिक 24, 1 25/3%। परसेंटेज हटेगा तो 25/3 गुने 100, 25 चौका 100, यानी ये वैल्यू 1/12 का है। ए प्लस बी सी से कितना अधिक है? 1/12 अधिक है, ये आ गया। ए प्लस बी सी से इसका रेशियो आ गया। बी सी से 33%, बी सी से 33.33% का मतलब होता है 1/3। सी से कम है, सी 3 है तो बी 2 है, परसेंटेज कम है। तो ए बी का कितना % है? सी यहाँ 12 है, सी यहाँ 3 है, इसको बराबर कर लेते हैं 4 से गुना करके, यानी 4 दूना 8, 4 तिया 12, सी भी 12, सी यहाँ भी 12, सी यहाँ भी 12। बी का वैल्यू 8 है तो बी का वैल्यू 8 है तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, तब ना 8 5 13 होगा। तो ए बी से कितना प्रतिशत, ए बी का कितना प्रतिशत है? ए 5, ए का मान 5 है, बी का कितना % है बट्टा 8 गुने ए बी का कितना प्रतिशत है? ए बी का कितना % है? हाँ, तो 5/8 67% आ जाएगा, यानी इनमें से कोई ना नफदीज आ जाएगा आंसर। उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए प्लस बी का 62%, ओके,
बी माइनस ए से इतना परसेंट हो तो बी ए से कितना परसेंट अधिक है। अब इसका सॉल्यूशन देखेंगे। ए प्लस बी का सारा 62% सारा 62% कितना होता है 5/8। बी माइनस ए का 166.66 कितना होगा 100 प्लस 6% हो जाएगा 6.66। 100 का 1 6 2/3 3 2 5/3 आ गया। इसको निकालेंगे 5 से 5 गया ए प्लस बी बट्टा ए माइनस बी माइनस ए 8/3। अब देखिएगा 3a ये बराबर होगा 3a प्लस 3b बराबर 8b माइनस 8a। अब 3a प्लस 8a ये वाला 8a इधर आएगा तो 11a, ये 8b में से 3b जाएगा तो 5b आ जाएगा, यानी a बट्टा b का जो रेशियो है वो 5/11 हो गया। अब कह रहा है b a से कितना परसेंट अधिक या कम है, 6 अधिक है किससे 5 से गुने 100, यानी 20 5 100 20 6 20 से 120% आंसर आ जाएगा। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे 120%। उम्मीद करता हूँ कि ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि 1 का 120 यदि ए का 120% बी के 66.67% हो तो बी का 200% ए का कितने परसेंट होगा। हम देखते हैं ए का 120% ओके, बी के 66.67% के बराबर है, ये दशमलव है। तो ए 120/100 गुने बराबर बी गुने 66.66% का मान होता है 2/3। अब इसको काटेंगे तो 2 से गया 60, 0 से 0 गया ओके, 6 का आधा 3, 10 का आधा 5। ए बट्टा बी बराबर हो जाएगा 5/3 या 9। अब कह रहा है बी का 200%, बी का मान कितना है 9, ए का मान कितना है 5, बी का यानी 900 का 200%, 200% यानी 200/100। ए के कितना परसेंट होगा, ए का कितना परसेंट होगा, यानी 100 दूना 2 9 दूना 18 सॉरी 9 दूना 18, यानी बी का 200%, बी का 200% कितना निकला 18। ए का कितना परसेंट होगा तो 18, ए का मान 5 गुने 100, यानी 20 5 100 360% आ जाएगा आंसर। ओके, नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं। सी ए का 333.33% है और बी से 133.33% अधिक है तो ए बी का कितना प्रतिशत है। सी ए का इतना परसेंट है, सी जो है ए का 333.33% है, यानी इसको 333.33% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 300 प्लस 33.3%। 300% का वैल्यू 3 और 33.33% का वैल्यू 1/3, 3 या 9 1 9/3 हो जाएगा, यानी सी ए का कितना है 3 या 9 1 10/3 हो जाएगा, सॉरी 10/3 है, यानी सी से ए का जो रेशियो है वो कितना आ जाएगा 10/3, अर्थात सी का मान 10 है तो ए का मान 3 है। और बी से इतना परसेंट अधिक है तो पहले 133.33% का मान देख लेते हैं। तो इसको फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे, ये 100% प्लस 33.33%, 100% का वैल्यू 1, 33.33% का वैल्यू 1/3, यानी 3 1 4/3 आ जाएगा। अब सी जो है बी से इतना अधिक है 3 4 3 7, एक जगह सी 10 है एक जगह सी 7 है, इसको बराबर करना पड़ेगा, इसलिए 10 से गुना यहाँ 7 से गुना, दोनों को इंटरचेंज कर दिए, यहाँ 7 से भी गुना हो गया यहाँ 10 से गुना हो जाएगा। 10 7 70, 10 तिया 30, 10 7 70, 7 तिया 21। ओके, ओके एक मिनट।
आ गया। यानी ए का मान 21 है, बी का मान 30 है, सी का मान 70 है। तो ए बी से कितना प्रतिशत है, ए बी का कितना परसेंट है, तो ए बी का, बी बट्टा में आ जाएगा, बी का वैल्यू नीचे आ जाएगा, ए का वैल्यू ऊपर आ जाएगा, कितना है 0 से 0 गया 3 7 21, यानी 70% वैल्यू आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।